नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस महकमे में तबादले किए गए हैं। करीब 19 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए। पुलिस विभाग में कई अफसरों के तबादले किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी के तबादले हुए। सहायक पुलिस महानिरीक्षक के भी तबादले किए गए। तो करीब 19 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। पुलिस विभाग में कई अफसरों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानून व्यवस्था एक सब्जेक्ट होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है, लिहाजा कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे तो पूरा प्रदेश खुशहाल होता है। ऐसे में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 19 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। एमपी सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली। शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर की जानकारियां जुटाने की कोशिश है। 25 जून तक पंजीयन अभियान चलेगा। पोर्टल पर वेंडर्स की जानकारियां दर्ज हो सकेंगी। 2012 के बाद से जानकारियां जुटाई जाएंगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार का बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर हैं। तो एमपी सरकार की बड़ी पहल, और जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स की जानकारियां जुटाई जाएगी। 25 जून तक ये पंजीयन अभियान चलेगा। पोर्टल पर वेंडर्स की जानकारियां दर्ज की जाएंगी। और अब बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा हमारी कोशिश की सरकार नहीं बेचे शराब। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छोटे छोटे टेंडर जारी होंगे। 1 हफ्ते 10 दिन का भी टेंडर जारी कर सकते हैं। नए टेंडर को लेकर बैठक में फैसला होगा। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 68% हुआ है, ऐसा कह रहे हैं वो। ग्रोथ रेट 5.3 से घटकर 2.2 हो चुकी है। तो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। रिकवरी रेट में हिंदुस्तान में हम अव्वल प्रदेशों में हैं। 68% हमारी रिकवरी रेट हो गई। ग्रोथ रेट जो पहले अप्रैल के एंड में थी 5.30, अब घटकर 2.2 हो गई है। डबलिंग रेट हमारी 31 दिन हो गई। दतिया में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। आज 10 नए के सामने मिले। बैंक ऑफ इंडिया के 10 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। अब तक जिले में 21 मरीज पॉजिटिव पाए गए। तो दतिया में कोरोना के मरीज बढ़े हैं और ये चिंताजनक स्थिति है। आज 10 नए केस दतिया में मिले हैं। बैंक ऑफ इंडिया के 10 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक शर्मा, हमारे संवाददाता दतिया से जुड़े हैं। अशोक, अब बैंकों को भी जद में लेने लगा है कोरोना, और बैंक ऑफ इंडिया के 10 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। पूरी खबर बताएं। जी हां, आज दतिया वासियों के लिए ये बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई कि जो बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे, 13 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से एक साथ 10 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी और चिंताजनक स्थिति मरीजों की हो गई है। अब इस तरह से टोटल मरीज 21 हो गए हैं। हालांकि उसमें से 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन एक की मौत हो चुकी है। ये भी चिंता का विषय है। और अब इन लोगों की हिस्ट्री तलाशी जा रही है कि ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए। चूंकि बैंक कर्मचारी हैं तो बहुत सारे कस्टमरों अशोक, जिले में अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर की बात करूं तो वहां के क्या हालात हैं, कैसी व्यवस्थाएं? जी, अगर जिले के अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर की बात करूं तो वहां कैसे हालात हैं? देखिए, अभी हालात तो हैं संतोषजनक हैं। जो बेडों की व्यवस्था है वो भी पर्याप्त है, और जो स्टाफ है वो भी लगा हुआ है। हालांकि चलिए, तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है और मुस्तैदी से काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि अब बैंक ऑफ इंडिया के 10 कर्मचारी दतिया में पॉजिटिव पाए गए। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मां दुर्गा धाम मंदिर के संचालक और पुजारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप है इन पर। बगैर इजाजत मंदिर में पूजा पाठ किया गया था। मंदिर में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर
आपत्ति जताई थी। लोगों के खिलाफ टीटी नगर 5 लोगों के खिलाफ टीटी नगर थाने में केस दर्ज किया गया। तो मंदिर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया, उसके खिलाफ इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई गई थी और अब 5 लोगों के खिलाफ टीटी नगर थाने में केस दर्ज किया गया। कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सागर के सुर्खी में उपचुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। सागर जिले के पुलिस अफसरों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2 जून को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगवानी में पुलिस लगे थे, अफसर लगे थे और पुलिस अफसरों की कार्यशैली को उन्होंने गंभीर मामला बताया और मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबर उमरिया से, जहां पर सोन नदी में 3 बच्चों के डूबने की खबर सामने आ रही है। शहडोल जिले की सीमा पर सोन नदी के भंवर सेन घाट की ये घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों बच्चों की उम्र 9 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। अचानक पानी बढ़ने से यह हादसा हुआ है। शहडोल और उमरिया की संयुक्त रेस्क्यू टीम बच्चों की तलाश में जुटी है। जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। सेहरा नवगवा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। बच्चों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। सोन नदी में 3 बच्चों के डूबने की खबर सामने आई है। तीनों बच्चों की उम्र 9 से 15 साल के बीच है। मासूम बच्चे हैं ये। नदी में अचानक पानी बढ़ने से हादसा हुआ है। जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौके पर हैं। तो आप सोच सकते हैं, अगर जिले के एसपी और कलेक्टर मौके पर घटनास्थल पर मौजूद हैं तो ये कितना संवेदनशील मामला है। तो फिलहाल सोन नदी में जो तीनों बच्चे डूबे हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तीनों बच्चों की उम्र 9 से 15 साल के बीच है और सेहरा नवगवा गांव का ये मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नदी में ये लोग थे और अचानक पानी बढ़ जाने से यहां हादसा सामने आया। और अब बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने मैराथन बैठकें ली। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की तो कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। साथ ही 400 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। फरवरी में मध्य प्रदेश में इसने दस्तक दे दी थी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के माध्यम से फरवरी के महीने में ही कोरोना अपनी जड़ें इंदौर में जमाने लगा था। मध्य प्रदेश में 60 टेस्ट के स्थान पर 20 लैब में लगभग 6000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कठिनाइयां बहुत थी, व्यवस्थाएं न्यून थी कि इंदौर सहित मध्य प्रदेश में अब जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमको अपने सैंपल स्टेट प्लान के माध्यम से कभी नोएडा और कभी दक्षिण के राज्यों में पुडुचेरी भेजना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है और उसके कारण पहले रिपोर्ट काफी लेट आती थी, 7 दिन में, 8 दिन में। तब पेशेंट को पता ही नहीं चलता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हुई है। ऑक्सीजन थेरेपी एक मध्य प्रदेश में जिसने काफी काम किया, इंदौर में भी, भोपाल में भी, कि आते ही ऑक्सीजन का लेवल पता कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन दी जाए, जिससे कई मरीजों की जान बची है। अब हम पूरे प्रदेश में ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का इंतजाम अस्पतालों में कर रहे हैं। 23 मार्च से लेके आज तक, आज भी जब मैं इंदौर आया तो सबसे पहले मैंने कोरोना की समीक्षा की, जिसमें इंदौर के साथ साथ राज्य की भी मैं करता हूं। 3 जिले रोज मैं बुलाता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बाकी ओवरऑल पूरे प्रदेश की हम लोग समीक्षा करते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन ने तय किया हम अपने मजदूरों को तो बाहर से लाएंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। राज्य शासन ने बसों की व्यवस्था की,
भोजन का इंतजाम प्रशासन ने भी किया, लेकिन इंदौर की जनता ने चाय, नाश्ता, भोजन, जहां तक जरूरत पड़ी तो पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। हमारे सामने एक चैलेंज था गेहूं की खरीदी का। बारदाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि पूरा गेहूं खरीदेंगे। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंजाब अब तक ऑल टाइम रिकॉर्ड पंजाब का रहा है सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन का। मध्य प्रदेश ने आज पंजाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्वयंसेवी संस्थाओं को, महिलाओं को काम मिले, इसलिए मास्क बनाने का जिम्मा जीवन शक्ति के नाम से उनको दिया। काढ़ा भी बन के पूरे प्रदेश को मिले, इसलिए जीवन अमृत करके एक अलग योजना चलाई। बाहर से जो आने वाले मजदूर थे उनको रोजगार मिले, इसलिए कल 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला। रोजगार सेतु नामक एक नया पोर्टल बना है, जिसमें जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी मैपिंग करके जहां जरूरत जिनको है, जिस तरह की लेबर की, उनको प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं ताकि इनको रोजगार दिला सकें। संकट के समय जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस ढंग से मार्गदर्शन देश का किया, दुनिया ने भी उससे सीखा। और अब बात छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में चावल लेने का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.1 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। छत्तीसगढ़ से अब सेंट्रल पूल में एफसीआई 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 31 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से चावल लेने का कोटा बढ़ा दिया है। और रायपुर से खबर यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बैठक की। कोरोना नियंत्रण पर अहम बैठक की गई है। व्यवस्थाओं और आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक की गई। एम्स रायपुर और बिलासपुर सिम्स के अधिकारियों से चर्चा की गई। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया गया। जिले में 141 कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। कोविड मरीजों के लिए हो रही 21,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था। और रायपुर में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंदिर हसौद थाने में दोनों जवान तैनात थे और रायपुर पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दोनों जवानों ने कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी की थी। मंदिर हसौद और सड्डू क्षेत्र में ड्यूटी की गई थी। कोरोना पॉजिटिव पुलिस जवानों की संख्या इस तरह से 3 हो चुकी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है। व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बिलासपुर पहुंचे। इस बीच उन्होंने गरीब प्रवासी मजदूरों को छाता, खाने पीने का सामान और पानी की बोतल बांटी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद थे। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कोरोना को लेकर राज्य की कांग्रेस की सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में सैकड़ों ट्रेन जा चुकी थी, तब तक छत्तीसगढ़ की कोई कार्य योजना नहीं बनी। आधे से ज्यादा मजदूर छत्तीसगढ़ में या तो किराए की बस से आए या पैदल आए या साइकिल के माध्यम से आए। आज तारीख तक मजदूर भटक रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेशन नहीं। क्वारंटाइन सेंटर आप चले जाइए, पत्रकार बंधु चले जाएं और क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति देख लें। एक तरफ दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर देखता हूँ, उत्तर प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर की बात सुनता हूँ,
और दूसरी तरफ हमारे पंचायत को जिस प्रकार क्वारंटाइन के लिए किया गया है, सरपंच के भरोसे पूरे मजदूर बंधुओं को छोड़ के रख दिया गया है। वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था नहीं, मास्क की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं। शायद हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में सांप काटने से मौत होती है, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में फांसी लगा के मौत होती है, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में 10 से ज़्यादा मौत हो जाती है। सागर का बीना एक बार फिर अवैध उत्खनन को लेकर सुर्खियों में है। बीना के बीजेपी विधायक महेश राय ने खनिज विभाग के अधिकारियों पर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया। विधायक महेश राय ने सागर खनिज निरीक्षक राजेश गंगेले पर अवैध खनन करने वालों से वसूली करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से रेत के भारी स्टॉक के बाद भी सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शिकायत के बाद भी अधिकारी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। काफी लंबे समय से जो उत्खनन हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, वो एक बड़ी तादाद में उनके स्टॉक रखे थे। स्टॉक की जानकारी तहसीलदार को, यहाँ के जो भी और राजस्व अधिकारी हैं, सागर जिले के खनिज के अधिकारी गंगेले और एक और कोई अधिकारी है गंगेले से बड़ा कैथल, इनका एक ही काम था कि हर महीना आना और अपनी चौथ वसूली करके वापस चले जाना। मेरा मानना तो ये है कि माइनिंग अधिकारियों के कारण यहाँ अवैध उत्खनन का जो व्यवसाय। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।